नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में स्वर्ग क्या, मुक्ति कैसे। व्यक्तिगत स्वर्ग और मुक्ति की बात सोचना अब हमें छोड़ देना चाहिए और समझना चाहिए कि इन्हें विखंडित नहीं किया जा सकता। इनकी उपलब्धि कितनी ही मंद गति से क्यों न हो, मिलेगी एक साथ ही। स्वर्ग मिलने की संभावना तभी है जब जिस समाज में अपना रहना है वह समुन्नत हो। निकृष्ट व्यक्तियों के साथ निकृष्ट वातावरण में रहते हुए हम अपना चरित्र मानसिक संतुलन बनाए नहीं रह सकते। दुर्भावनाओं और दुष्कृत्यों की प्रतिक्रिया सज्जनों पर भी होती है, फलस्वरूप वे अपनी उत्कृष्टता बनाए नहीं रह सकते। ऐसी दशा में कोई व्यक्ति संत या सज्जन ही क्यों न हो, स्वर्ग की प्राप्ति न कर सकेगा। डाकुओं के बीच धनी या निर्वाह नहीं हो सकता, उसे कोई दबोच लेगा। उत्कृष्टता उत्पन्न तो हर एक में हो सकती है, पर उसका पोषण और अभिवर्धन परिस्थितियों के खाद पानी से ही होगा। अकेले सुधरने से ही काम नहीं चलेगा। दूसरों को सुधारते हुए अपना सुधार संभव है। दूसरों को तारने का उपक्रम करते हुए हम भी तर सकते हैं। कोई देश पराधीन हो तो उसका एक भी नागरिक स्वाधीन नहीं हो सकता। स्वतंत्रता पूरे देश की मिलेगी तभी उसका आम नागरिक भी स्वतंत्र कहला सकेगा। दोष दुर्गुणों से, कषाय कल्मशों से, स्वार्थ और संकीर्णता से छुटकारा पाना ही मुक्ति है। लोभ और मोह को ही भवबंधन कहा गया है। केवल ईश्वर से डरें और कर्तव्य पालन पर अडिग रहें तो फिर हमें किसी से भी डरने की आवश्यकता न पड़ेगी। जिसने कायरता को जीत लिया उसे समर्थ, स्वतंत्र और निर्भय कहा जा सकता है। प्रलोभनों के आगे न झुके, अनित्य के आगे अधिक आपत्ति आने के डर से घुटने न टेकें। अनुचित को अस्वीकृत कर केवल विवेक संगत और न्याय समर्थित को ही अंगीकार करें तो समझना चाहिए कि आत्मिक प्रगति को अवरुद्ध करने वाले असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। आध्यात्मिक भाषा में मुक्ति का यही अर्थ है। जहाँ भगवान और भक्त दो ही रह जाएं, व्यक्ति और आदर्श दो का ही अस्तित्व हो, अवांछनीय प्रवृत्तियों की घुस पड़ने की जहाँ संभावना न हो, ऐसी मन स्थिति को ही जीवन मुक्ति कहते हैं। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। किंतु यह मुक्ति भी एकाकी नहीं हो सकती। जिस प्रकार सारे देश को विदेशी गुलामी से मुक्त कराया जाता है, उसी प्रकार समस्त मानव समाज को निकृष्ट चिंतन व अवांछनीय कृतित्व से विरत करना होगा। अन्यथा एक के कषाय कलम दूसरे पर आच्छादित हुए बिना न रहेंगे। सूखी लकड़ी के साथ साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है। छूत की बीमारी शुद्ध रक्त बालों को भी चपेट में ले लेती है। तात्पर्य यह है कि कुछ ही मनुष्य संत बनकर मुक्ति के अधिकारी बन जाएं, यह नहीं हो सकेगा। भगवान बुद्ध ने इस तथ्य को समझा था। वे कहते थे, संसार के समस्त प्राणियों के मुक्त हो जाने के उपरांत ही मुझे मुक्ति मिलेगी। तब तक मैं बार बार जन्म लेता और मरता रहूंगा। मुक्ति के लिए प्रयत्नशील तो रहूंगा, पर वह सार्वजनीन होगी, मेरे अकेले के लिए नहीं। ऋषि ने ठीक ही कहा है, मुझे राज्य, सुख, स्वर्ग और मुक्ति आदि की कामना नहीं, दुख तप्त प्राणियों के कष्ट निवारण की ही कामना है। मित्रों, स्वर्ग उत्कृष्ट चिंतन का नाम है और मुक्ति आंतरिक दुर्बलताओं से छूटना। यह विभूतियां समस्त मानव समाज को उपलब्ध हो सके तभी व्यक्ति विशेष का कल्याण संभव होगा।